उसमें कई तथ्य छिपा हुआ है। और चिराग जी जो बोल रहे हैं उसमें भी कई तथ्य छिपा हुआ है। दोनों का आपसी मामला है, इसमें एनडीए को कोई लेना देना नहीं। तो ही लोग देखा होगा, विपक्ष के लोग जो कहता था नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो बिहार की विकास की पटरी नहीं चलेगी, विकास की गाड़ी नहीं चलेगी। तो छात्र के भविष्य के बारे में जानकारी है, वो तो हमेशा दूसरे के पैर के नीचे घूमते फिरा पैसा। कभी कांग्रेस के शरण में गया, कभी बीजेपी के शरण में गया, कभी जेडीयू के शरण में आया, कभी ममता के शरण में गया। उसके बाद को हम तरजीह नहीं देते हैं। अगर छात्र की बात करते हैं जो मिसाइल नीति की, तो काहे कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटा में शराबबंदी लागू करेंगे, खत्म करेंगे। ये तो छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात है और महात्मा गांधी के विचार को हत्या करने का काम किया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बयान जो है नेताओं के वो तीखे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी जो है जेडीयू पर कब्जा कर लेगी। इस पर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। सर, लगातार एनडीए में दलित चेहरे को लेकर के विवाद चल रहा है मांझी व चिराग पासवान के बीच। आप भी पिछले समाज से आते हैं, क्या लग रहा है एनडीए में क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा है? पिछले समाज से नहीं है, पता नहीं है। हम दलित समाज दलित अब नहीं बोले। कैसे देखते हैं सर इस मुद्दा को? इस मुद्दा को अभी जो है ना, हम इस पर विशेष नहीं बोले, इसलिए कि दोनों नेता के बीच और दोनों नेता के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं उसमें कई तथ्य छिपा हुआ है। और चिराग जी जो बोल रहे हैं उसमें भी कई तथ्य छिपा हुआ है। दोनों का आपसी मामला है, इसमें एनडीए को कोई लेना देना नहीं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी तो लगातार है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी पे हमलावर है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है कि चिराग पासवान के पास अनुभव की कमी है। अनुभव की जो कहे न, दोनों के बात में अपना अपना अलग तर्क छिपा हुआ है। इसमें एनडीए के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दोनों को सुलझा लिया जाएगा। तो सुलझाने की पहल कब की जाएगी सर? हो रही है, होगी। उर्मिला ठाकुर के द्वारा एक बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं भगवान सिंह के बाद लालू यादव जो है जिंदा भगवान। सबका कहने का अलग अलग तरीका है। भगवान शिव जो थे निर्मोही थे, उसको कोई मोह माया लोभ लालच नहीं थे। और लालू जी को पूरे परिवार का लालच है, पूरे समाज का लालच है। जानते हो, मुख्यमंत्री रहते हुए जो मालिक होता है बिहार का, वे दूसरे का चारा खा जाए, दूसरे को जमीन हड़प ले, दूसरे के जमीन को नौकरी के बदले में नाम पे लिखवा ले, आज उसी का परिणाम है। तो लालू जी कैसे सिद्ध हो सकते हैं? कल मुकेश सहनी एक मिलन समारोह था, उसमें कहते हैं कि जदयू पार्टी जो है बस चुनाव तक ही, उसके बाद जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी। मुकेश को अभी सीखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। नहीं हो तो हमसे आकर सीखे। उसको पहले राजनीतिक ABCD आता है, जदयू खत्म हो जाएगा। हमें कहाँ पर है तो नहीं देखते हैं, दौड़ के इधर दौड़ के उधर। कभी कहता है तेजस्वी हमको बेइज्जत कर दिया, कभी कहता है मुख्यमंत्री एनडीए बीजेपी बेइज्जत कर दिया। उसको अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए ना, काहे इधर उधर करता है? उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, इसलिए। शराबबंदी को लेकर से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे, कई खेप जो है बरामद किए जा रहे हैं। अब उसमें पकड़ाया है कौन सो पूछो विपक्ष, उसी का समाज पकड़ाया है।
और इस सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश हो रही है, और जो पकड़े जाते हैं उस पर कड़ी से कार्रवाई हो रही है, और सीए के तहत उसके ज़मीन को भी जब्त करने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने देखा था कि रोड शो के दौरान जो है सीएम के हाथ में जो चमक थमा दिया गया था, आरजेडी के दफ्तर में जो है उनकी तस्वीरें लगी है, तो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत हो गई है खत्म करने की जो पार्टी। अरे लोकसभा में तू ही लोग देखा होगा, विपक्ष के लोग जो कहता था नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो बिहार की विकास की पटरी नहीं चलेगी, विकास की गाड़ी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार ही एक ऐसा विचार है जिसके बल पर आज बिहार विकास की नई ऊंचाई पर गई है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति पे ये दोनों पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है वो गेम कर रही है छात्रों के साथ बिहार के। पहले उसको छात्र के भविष्य के बारे में जानकारी है, वो तो हमेशा दूसरे के पैर के नीचे घूमते फिरा पैसा करते। कभी कांग्रेस के शरण में गया, कभी बीजेपी के शरण में गया, कभी जेडीयू के शरण में आया, कभी ममता के शरण में गया। उसके बाद को हम तरजीह नहीं देते हैं। अगर छात्र की बात करते हैं डोमिसाइल नीति की, तो काहे कहा कि हमारी सरकार बनेगी 2 अक्टूबर को, तो हम 1 घंटा में शराबबंदी लागू करेंगे, खत्म करेंगे। ये तो छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात है, और महात्मा गांधी के विचार को हत्या करने का काम किया है। भी तो कह रहे थे, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि तारीख को हम हटा देंगे शराबबंदी। वो अभी इलेक्शन है, अनाप शनाप जनता को बरगलाने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है, जब उसकी आरजेडी का नाम सुनते हैं तो बिहार की जनता का रूह कांप जाता है। थैंक यू सर। तो आपने सुना रत्नेश सदा को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमलावर हो गए प्रशांत किशोर पर, और कह दिया कि जो दूसरे का खाता है वो हमें क्या सिखाएगा। यानी सीधे तौर पर हमलावर होते हुए कहा कि ममता बनर्जी का खाने वाला और दूसरे मुख्यमंत्री से पैसा कमाने वाला नेता जो है जदयू को सिखाने चला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।